नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज। भूतेश्वर मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया। कोच भूतेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित सप्ताहव्यापी श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन विराम समारोह का आगाज हुआ, जहां कथावाच का तनिष्क पाठक ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और राजा पारीक्षत के मोक्ष प्राप्ति की प्रसंगों से श्रद्धालुओं को आनंदित किया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति रही, जिन्होंने कथा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई को समझा। कथावाच का तनिष्क पाठक ने श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों की चर्चा करते हुए बताया कि यह केवल एक लौकिक घटना नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार भगवान ने सभी रानियों को समान प्रेम दिया, वैसे ही मनुष्य को भी सभी प्राणियों के प्रति निष्काम भाव रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने राजा परीक्षित के जीवन और मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा, कथा को जीवन में उतारें। तनिष्क पाठक ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे केवल कथा सुनने तक ही सीमित न रहें, बल्कि इसमें निहित शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएं। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत ज्ञान का सागर है, जिसमें जीवन के सभी सूत्र छिपे हैं। इसे आत्मसात करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में धन्य होता है। उन्होंने सुदामा चरित्र का वृत्तांत विस्तार से सुनाया, जिसे सुन श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। कथा के दौरान कृष्ण सुदामा की मनमोहक झांकी सजाई गई। कथा में गायक कलाकारों द्वारा गाए गए भजनों पर श्रोताओं ने जमकर नृत्य किया। कृष्ण सुदामा प्रसंग सुनाते हुए बताया कि कृष्ण और सुदामा ने जो मित्रता की और उसको निभाया, ताकि आने वाले युग में लोग उसका अनुसरण कर सकें। इसके साथ ही कृष्ण सुदामा की मित्रता ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने वाली है। इस दौरान नगर के गणमान्य लोगों ने मैं रामस्वरूप रावत विद्यालय के प्रबंधक विजय रावत, अमरेंद्र दुबे, दिनेश सोनी घुरा व वरिष्ठ चिकित्सक दिनेश उदनिया व उनकी पुत्री डॉक्टर हिमालय ने भागवत मंच पर पहुंचकर कथावाच का तनिष्क का सम्मान किया। इस दौरान पारीक्षित बने छोटू राठौर व उनकी पत्नी सहित श्री राम नवमी एवं राम जवारे आयोजन समिति के शिशिर ठाकुर, आशुतोष रावत, अमित मोदी, चंद्र प्रकाश झा, हल्के निरंजन, निखिल सोनी, रजनीश याज्ञिक, जग्गू याज्ञिक, टिंकू झा, आकाश भदौलिया, अन्नू गहलोत, सुमित व्यास, अमित व्यास, अर्जुन वैद, आदर्श पटेल, विकास पटेल, अमन टंडन सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। कथा का विराम दिवस आज ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए, उनका वर्णन हुआ और परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ, उसका वर्णन हुआ और ठाकुर जी के यदुवंश को श्राप लगा, इसका वर्णन। क्या संदेश आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों को यही संदेश है कि श्रीमद् भागवत कथा को लगातार 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं, तो इसे श्रवण नहीं करना, बस जीवन में उतारना भी। अगर आप ऐसे ही भागवत सुनते रहे और जीवन में उतारे नहीं, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है नहीं। अगर बदलाव नहीं आएगा तो जब भी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी तो हम विचलित हो जाएंगे, उन्हें सरलता से सुलझा नहीं पाएंगे। अगर श्रीमद् भागवत को उतारेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में समस्त सूत्र बताए गए हुए हैं कि अपने जीवन में जो परिस्थितियाँ आती हैं उनसे कैसे निकला जाए, उनसे कैसे सुलझा जाए। तो ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके जीवन में उतारना आवश्यक है। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं तो आपको
सुदामा